तो आज हम देखेंगे तीसरा लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, हम्म। ठीक है, हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पहले बता रखा है ना मैंने। तो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। सब जन जानते होंगे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र जहां दूसरा चार्ज क्या हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे क्या बोलते हैं हम? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फील्ड है, उसका क्षेत्र है। तो इसमें हम लिखेंगे इन अ रीजन ऑफ स्पेस, इन अ रीजन ऑफ स्पेस स्पेस around around a charge, around a charge where another charge, another charge experiences, another charge experiences attraction, attractive or repulsive, attractive or repulsive force is called electric field, electric field of given charge or given charge। ओके, हम इसको डिफाइन करते हैं। आपने पहले देख रखा होगा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। सिंपल सा, या हम वेक्टर में लिखे तो ऐसा है। चार्ज क्या है हमारा? स्केलर। जहां हम क्या करते हैं, जो चार्ज हम लाते हैं, जहां पे हम अनुभव करते हैं कि भाई आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है दूसरे चार्ज के क्षेत्र में, उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? जो कि हम कह सकते हैं वो क्या होता है, यूनिट चार्ज होता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज। ओके, या हमने इसको और बता सकते, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, बात एक ही है। लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ बाई क्यू नॉट, ये भी तरीका है इसको डिफाइन करने का। लेकिन अभी तक हमने जो भी चीजें अभी तक हमने देखी हैं कि कहीं कोई चार्ज रखा है, उससे कुछ दूरी पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये भी दूरी के टर्म में, कभी कभी हम स्केलर के टर्म में लिखते हैं। कोई चार्ज रखा हुआ है, उससे आर दूरी पे जो है फील्ड कितना होगा, तो हम सिंपल से बता देते हैं क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कभी कभार हम ऐसा भी करते हैं कि हमारा जब पॉइंट चार्ज क्या होता है, सेंटर पर रखा होता है। देखा है ना आप लोगों ने, सेंटर पे रखा है, वो भी अलग चीज है। ये सब बात हमने देख ली है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे, अगर चार्ज जो है हमारा सेंटर पे रखा हो, एक तरीका आप जानते हैं। लिखिए पहला केस हमारा क्या होगा इसी में। अगर एक तरीका ये हो सकता है, केस फर्स्ट हमारा ये होगा, व्हेन व्हेन चार्ज व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर।
क्या है, जब चार्ज कहाँ पे रखा हो, सेंटर पे रखा हो। कोई भी रेफरेंस पॉइंट हम अगर लें यहाँ पे, जैसा ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, सिंपल सा है ना ये। अगर मान के चलिए हमारा ऐसा रेफरेंस पॉइंट है और हमने यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, इससे किसी पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म समथिंग कहाँ पे है, आर पे है। अब आपसे कोई पूछे यहाँ पे कितना होगा फील्ड, चार्ज कहाँ पे रखा है हमारा, सेंटर पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है ओ पे, और किसी पोजीशन वेक्टर आर दूरी पे जो है हमें निकालना है फील्ड कितना होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक हम टेस्ट चार्ज देंगे, जो हमारा व्यवहारिक तरीका है उसी से हम करेंगे ना। ऐसे तो हम डायरेक्ट बता देंगे, याद है हमको। लेकिन हम एक तरीका क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लाया क्यू नॉट, क्यू नॉट हम लाए यहाँ पे, और क्यू नॉट लाने के बाद हम ये इमेजिन करेंगे कि अब इन दोनों के बीच में कुलाम्बिक फोर्स कितना होगा। ठीक, तो इनके कुलाम्बिक फोर्स तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो कितना होगा, एफ इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई, या हम इसको के भी लिखते हैं सिंपल सा, और दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई होता है, जो भी रखा है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज का भी, और जिस चार्ज के कारण हमको आर दूरी पे निकालना, जो भी दूरी है उसका क्या होता है भाई, क्यूब कर दें या स्क्वायर कर दें। हाँ, क्यूब करेंगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर आ जाएगा। भाई यूनिट वेक्टर तभी तो क्यूब किया है, नहीं या तो या स्क्वायर करिए। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, इसको हटाइए, इसको हटाइए, तो हम क्या करें, जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यहाँ क्या होगा भाई, डायरेक्शन दिखाना वेक्टर है तो ये दिखाएंगे आर कैप डायरेक्शन में। तो हमने फोर्स निकाल लिया। अब बड़े अच्छे तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। अब कोई कठिन कार्य तो है नहीं ये। हम्म, अब हम निकाल सकते हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट एफ बाई क्यू नॉट, और जहां पे हमारा क्यू नॉट बहुत ही कम है, यूनिट चार्ज जिस भी यूनिट में आप ले रहे हैं इसमें आप रख दीजिए। रखने के बाद देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम इसमें जैसे ही रखेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू पता है, क्यू नॉट टेंस टू 0, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट अपॉन आर। देखिए यहाँ पे वेक्टर, एक चीज गलती की है ना हम लोग, ऐसा नहीं होता, ये वेक्टर आपका रहना चाहिए। आप या तो सिंपल सा आर लिखिए, या तो सिंपल सा आप ऐसे आर लिख दीजिए कि भाई, या तो ऐसे लिखिए या हम सिंपल सा आर लिख दें, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मॉड के अंदर हम सिंपल सा आर लिख रहे हैं। ठीक, एंड दैट इज अ वेक्टर, and now divided by the test charge q naught, now we get the result electric field at position vector r, that q naught will be cancel। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखिए q naught टेंस टू 0। अब यहाँ पे कहीं q naught है नहीं, कोई सेंस नहीं बनता इसका। सिंपल सा हमारा जो रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्क्वायर, एंड दैट इज आर क्यू। ओके, देखिए ये हम सब जन जानते हैं, अगर थोड़ा भी आपने इंटर भी अच्छे से पढ़ा है तो ये सब चीजें बहुत परिचित हो गए होंगे। अब आपको थोड़ा सा ये होगा कि अभी नया नया शुरू शुरू में पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा आपको आदत लगेगी ना मेरी कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ ना, थोड़ी आदत हो जाएगी। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब क्या हो, चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा हो। सिमिलरली अगर यही चार्ज क्या हो, सेंटर पे ना हो कहीं और, अब ये केस आता है, अलग केस होता है। अब थोड़ा सा आप नया देखेंगे, थोड़ा सा वैसे भी आप देख चुके हैं लेकिन फिर भी आप नया लगेगा थोड़ा सा, जो पहली बार देख रहे होंगे।
केस सेकेंड ऐसा सेम हो सकता है, केस नहीं बोलते हम ना, इसे हम अपने लिए आपको नोट्स बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। व्हेन चार्ज इज, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के कहीं अलावा, मूल बिंदु के कहीं अलावा अगर चार्ज रखा हो, उसके कारण उसी स्पेस में कहीं पे दूसरी जगह आपसे फील्ड पूछा जाए, तब कैसे आप निकालेंगे? ये एक नया सिस्टम होगा। नया नहीं, बहुत पुराना है, ऐसा नहीं, बल्कि लगभग काफी साल है, 100-200 साल पुराना है। ठीक है, तो मान के चलिए अब हमने चार्ज यहाँ पे रखा था अभी कुछ देर पहले। अब ऐसा हम ना करके है, हमारा जो मेन जिसके कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो समथिंग यहाँ पे है, ये क्यू है। और ये पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं क्या, कि भाई यहाँ पे चार्ज रखा, ये हम बताए हैं आपको कि प्राइम ही क्यों मानते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और इसे हम क्या बोलते हैं भाई, सोर्स पॉइंट भी बोलते हैं, इसका नाम रखा है हमने, क्या बोलते हैं, सोर्स पॉइंट। जहां पे चार्ज जिसके कारण से, जिस चार्ज के कारण से कहीं पे निकालना है उसे सोर्स पॉइंट बोलते हैं। जहां पे आपको निकालना है, सपोज करिए यहाँ पे निकालना है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर आर, सम पॉइंट, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इसको आप बता ही सकते हैं, ये वेक्टर कितना होगा, कितना होगा ये, हाँ सही है, आर माइनस आर प्राइम। अब तो हम निकाल सकते हैं, फिर से हम वही कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाएंगे, फोर्स निकालेंगे एंड डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज। जब हम यहाँ क्या करें, एक टेस्ट जहां पे निकालना वहीं पे टेस्ट चार्ज हम लाते हैं क्यू नॉट, बाकी आप जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट। अब फील्ड पॉइंट जहां पे हमको निकालना है वहीं पे हम इमेजिन करते हैं एक टेस्ट चार्ज, तभी तुमको पता चलेगा। जैसे मैं कहूँ कि कोई मान के चलिए कोई फोर्स अगर लगा रहे, एक गाड़ी जो है चली जा रही है, अब कोई समझना हो कि कितना फोर्स लगा रहे होगे, तो क्या करेंगे, जब तक हम चेक नहीं करेंगे कहाँ से पता चलेगा हमको। तो हम ये टेस्ट, इसीलिए इसका नाम रखा है टेस्ट चार्ज, यहाँ पे लाते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम फोर्स निकालते हैं, जो कि कुलाम सर की मदद से निकलता है, वो कितना होगा, एफ से हम डिनोट करते हैं, दैट इज कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दैट इज क्यू नॉट एंड क्यू प्राइम एंड क्यू नॉट, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है डिस्टेंस, एंड स्क्वायर करिए, या इसको हम क्यूब कर देते हैं। क्यों क्यूब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब करिए, स्क्वायर करिए। और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वेक्टर आर माइनस आर प्राइम। ये लाइन किसी को ना समझ में आए तो बताइए हमको, क्लियर है ना? ये सिंपल सा लिखा हुआ कि भाई यहाँ पे यूनिट वेक्टर रहता, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। सिमिलरली सिमिलरली now according to definition, according to definition of electric field, वो कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, दैट इज एफ फोर्स बिटवीन देम एंड डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज, एंड डिवाइड करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब तो आपको विजिबल होगा होगा ना कि कैसे निकल जाता है डायरेक्ट। ये आप लोगों ने शायद किया होगा ना, एक बार कर चुकी। ये हैंग कर रहा है क्या, मुझे लगता है। ओके, नाउ द फोर्स बिटवीन देम,
by the above equation 1 by 4 pi epsilon naught that q prime and q naught होगा ना, and divided by that r minus r prime and cube, and that is my vector. Okay, and divided by q naught. Cancel each other. Now we got the result. कितना है ये 1 by 4 pi epsilon naught q प्राइम. देखिए अब वही चार्ज है ना जिसके कारण से हमको निकालना है. टेस्ट चार्ज लेते हैं, इसका कोई सेंस बनता है यहाँ पे? नहीं. सिर्फ हम कूलाम से उसका फोर्स निकालने, क्योंकि कूलाम का नियम कहाँ पे लगता है? जहाँ पे दो चार्जेज हो. ऐसे दो चार्जेज पेयर कई हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दो चार्ज हो. अब निकालते हैं, और ये हमारा हो जाएगा r माइनस r प्राइम क्यूब एंड दैट इज वेक्टर. दिस इज द रिजल्ट. ओके, हमने ये तरीका सीख लिया. बाकी ये हमारा हुआ कि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, मतलब वेक्टर के फॉर्म में, है ना, कि किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी वेक्टर पे अगर चार्ज यहाँ पे निकालना है आपको, और कहाँ पे चार्ज रखा है वो हमारा आर प्राइम है. जहाँ पे भाई चार्ज हमने रखा था क्यू प्राइम, वो क्यू प्राइम रखा उसे क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा ना इसको. ये देखिए हमने जहां पे रखा है इस टेस्ट, जिसके कारण से हमको निकालना वो कहाँ पे? पोजीशन वेक्टर आर प्राइम पे है. जहां पे निकालना है वो कहाँ पे है? आर पे है. तो इससे हमें रिजल्ट मिला, लेकिन हमारा क्यू नॉट कहीं पे दिख रहा है? इसमें नहीं है, क्योंकि वो हम किस लिए लिए थे कि जिससे हम कूलाम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रूल है उसको लगा सके, दोनों के बीच में हम बल निकाल सके और उसमें डिवाइड कर दें, हम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा. हमेशा ऐसा होता है. सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा कि भाई पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है रिजल्ट. अगर यही सोचिए कि ऐसा ना हो कि पेन, अच्छा